माइक दीजिएगा। गुड इवनिंग सिस्टर जी। गुड इवनिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जी जी यस, इट्स जी, लाउड एंड क्लियर। गुड इवनिंग भाई। वो मैंने Good evening. अपनी भाभी की टेस्टमनी देनी थी कि आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी भाभी ठीक नहीं है। उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ था और उसके बाद उनका बेबी भी एक्सपायर हो गया। फिर वो दोबारा से रीएडमिट हुई। उनको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हो रही थी, उनको नोजिया हो रहा था, तो वो स्टॉप नहीं हो रहा था। इन्फ्यूजन्स में जा रही थी उनको ग्रेविनेट की और ऑनसेट की। और अभी जिस दिन से हमने दुआ करवाई है उस दिन से जो है वो खुदावंद ने बहुत ज्यादा काम किया, खुदावंद के फजल ने, और अब वो बिल्कुल ठीक है। अभी वो हॉस्पिटल में ही है, डिस्चार्ज नहीं हुई, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। उस दिन से उन्हें वॉमिट नहीं हुई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत जल्दी वो घर चली जाएंगी और आप फिर दोबारा Thank you. टेस्टिमनी देंगे। आमीन। जरूर भाई, आमीन। जी, सिस्टर किरण को माइक दीजिएगा प्लीज। गुड इवनिंग पास्टर जी। गुड इवनिंग बेटा। पास्टर जी, मैंने पापा की गवाही देनी थी कि 4-5 दिन पहले ना उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। उनके ना गाल ब्लैडर में ना स्टोन्स हैं। वजह से ना उसकी पेन तो नहीं होती, लेकिन स्टमक में ना उनकी डिस्टरबेंस हो जाती है। काफी माह बाद ना उनके दोबारा पेन स्टार्ट हुई थी, तो बहुत ही शदीद पेन थी कि उनसे ना बैठा जा रहा था, ना लेटा जा रहा था, ना कुछ खाया जा रहा था। पहले भी ऐसी कंडीशन होती है तो डॉक्टर सब कुछ बंद करके ना इवन के पानी भी नहीं पीते, वो ड्रिप्स पे शुरू कर देते हैं उनकी ना। तो हम लोगों ने ना भाई नबील से प्रे करवाई कि आप उनके लिए प्रे करें कि खुदा बेहतर करें, उनकी मुश्किलें आसान करें, क्योंकि बहुत तकलीफ में थे वो। फिर 2 दिन उन्होंने खाना बिल्कुल नहीं खाया और ड्रिप वगैरह लगवाई है, इंजेक्शन मेडिसिन खाई है बस। तो शुक्र है खुदा का, अब वो बेहतर है, रोटी भी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा पर खा रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है वो पहले से बेहतर है। आमीन आमीन। सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले, क्योंकि खुदावंद ही के वसीला से, उसके पाक रूह के वसीला से ही सारी शिफा है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। थैंक यू बेटा। अगर और किसी ने गवाही देनी हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। जी, सिस्टर इरम को माइक दीजिएगा प्लीज। जी हेलो जी जी बेटा। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर। जी भाई, जी भाई, मैंने अपने बेटे जेकब के लिए प्रेयर कराई थी, उसकी एलर्जीज के लिए। तो खुदा का शुक्र है, आपने प्रेयर की तो वो खुदा ने उसको बिल्कुल हील कर दिया है। आमीन आमीन। खुदा के नाम को जलाल है। खुदावंद ही की जो है हजूरी, वही हमें फतह बख्शती है सारी बीमारियों पे और सारी बातों पर। खुदावंद का जी शुक्र। भाई, खुदावंद के नाम और को एक जलाल। और मेरी टेस्टिमनी थी। मैंने पहले तो मुझे बहुत अजीब अजीब ख्वाब आते थे, तो जैसे ही मैंने आपसे प्रेयर कराई तो खुदा ने, और मैंने 7 डे की फास्टिंग की, तो खुदा ने रिवील किया कि कुछ ऐसी डिमोनिक एंटिटीज हैं हमारे घर में। तो फिर जब मैंने अपनी फास्टिंग कंप्लीट की तो खुदा ने मुझे फिर दिखाया कि अब उस जगह पे खुदा के फरिश्ते मौजूद हैं। तो वो सब खुदा ने डिलीवर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ। सिस्टर के लिए हम दुआ कर रहे थे, तो जब हम दुआ हो रही थी ओवर द जूम, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी जो इनके अगेंस्ट थी, जो इनके बचपन में भी ले गया, बचपन से चीजें सारी जो इनके साथ अटैच थी, मगर इन्होंने खुद भी फाइट किया। क्यों? इन्होंने रोजे रखे और खुदा के हुजूर जैसे खुदा के रूह ने इंस्ट्रक्ट किया था, इन्होंने उसी को फॉरवर्ड किया। हमारा काम मैसेज डिलीवर करना होता है। हम दुआ करेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको डिलीवरेंस मिलेगी, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप खुद से फाइट बैक नहीं करेंगे, देयर विल बी नो आंसर ऑफ योर प्रेयर्स। बेनिफिट नहीं है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको परमानेंट आराम चाहिए या टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए। तो सिस्टर ने रोजे रखे, दुआ की, और जो एंटिटीज इनके घर में इनको नजर आती थी
अब उनमें से कोई नजर नहीं आता, बल्कि अब इन्हें खुदा के आतिशी रत भी नजर आते हैं और जी इनके घर जी की कारें भी प्रोटेक्टेड नजर आती हैं, और जी खुदावन के फजल से इनका बेटा भी टोटली हील्ड है। तो खुदावन के नाम को सारा जी जलाल है। जी इवनिंग बेटा। फर्स्ट जी मैंने ये दूसरा साथ में प्रेयर रिक्वेस्ट भी थी। मैंने ना अब जिस दिन से मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि मतलब पहले अपनी डिलीवरेंस के ऊपर आप ध्यान दें, फिर आप जो है ना वो अपनी दी हुई बरकत को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो Yes. मैंने ना अपने लिए और मतलब अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन मांगना शुरू की उस दिन से ना। तो खुदा उनका शुक्र है कि मुझे अब उस तरह से कोई भी ना रात को कोई प्रॉब्लम फील होती है, ना मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से भी फील होने लग गया था कि जैसे जब मैं चलती हूँ ना तो कोई मतलब लाइक समवन इज बिहाइंड मी एंड समवन इज वाचिंग मी, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आने लग गई थी। बट अब खुदा उनका शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं होता। whenever I feel something like that, I pray to God और मैं उसी टाइम उनसे पावर मांगती हूँ एंड देन मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे एवरीथिंग इज फाइन, जैसे सब कुछ क्लियर हो जाता है सब कुछ। और दूसरा ये कि एक मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट ये करवानी थी कि अभी भी जो है ना कुछ लाइक मतलब मुझे मेरे लिए नहीं बट दूसरों के लिए ना अभी भी जो है ना वो कुछ ड्रीम्स आते हैं। और मैंने ये भी पूछना था कि मैं मतलब मैं प्रे करती हूँ कि मुझे ये अभी ना आए, बिकॉज मैं पहले अपने लिए पूरी तरह से प्रोटेक्शन और पावर मांगना चाह रही हूँ खुदा से कि अच्छा अभी बेटा, मुझे जो है ना वो दूसरों के लिए ड्रीम्स ना आए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा कंट्रोल नहीं होता विजन्स के ऊपर, खुदा के रूह का कंट्रोल होता है। ये हमारे साथ भी होता है। समटाइम्स ऐसे विजन देखते हैं जो अगर मैं बयान करूं तो मैं नहीं करना चाहूंगा उसको बयान, कभी भी मैं मैं नहीं लिटरली मैं करना घबरा चाहूंगा। जाती हूँ और मुझे खुद को भी डर लगना शुरू हो जाता है और मैं फिर खुदा से दुआ करती हूँ कि मुझे अब नहीं देखने। बेटा चलते फिरते जो है ना आपको विजन आते हैं, खुदा के रूह की मर्जी है उसने आपको क्या दिखाना, और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप आंख बंद करेंगी तब भी वो नजर आएगा, आप आंख खोलेंगी तब भी वो नजर आएगा, एंड दैट्स अ ग्रेट गिफ्ट, सो ट्राई टू ऑपरेट इन दैट। ठीक है, आप बात करें हमसे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आप उसमें ऑपरेट कर सके। अगर और खुदा ने आपको कोई गिफ्ट दिया है आप उसको रोक नहीं सकते, यू हाँ कांट जी। स्टॉप इट। और दूसरा ये बिल्कुल कि वो मेरा ना पीएनसी कार्ड का मेरा काफी इशू बना हुआ है। वो यूनिवर्सिटी से ना मेरे एग्जाम्स पे मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन पे ऑब्जेक्शन भी लगकर आ गया है। कार्ड मुझे वहां से मिल नहीं रहा। अब यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि कार्ड आप प्रोवाइड करेंगे तभी जो है ना आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, वरना नहीं। तो 2-3 डेज का उन्होंने हमें टाइम दिया था कि आपके पास 2-3 वर्किंग डेज हैं। ऊपर से इस्लामाबाद में जो है ना वो आपको धरना हो गया वहां पे सारा, तो उसकी वजह से भी काफी हम टेंस थे। ओके, हम लोग दुआ में रखते हैं, खुदावंद अपने फरिश्ते भेज के बिल्कुल करेंगे। खुदा इम्पॉसिबल्स के खुदा है और खुदा के लिए कोई भी चीज नामुमकिन है। जब हमारा ईमान होता है एवरीथिंग कैन हैपन, एंड दीज आर नॉट ओनली द वर्ड्स, ये खाली कोई लफ्ज नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और खुदावंद करते हैं, खुदावंद बिल्कुल करते हैं हमारे लिए, और हम जो मांगते हैं खुदा से मिलकर खुदा करते हैं और वो हमें देते हैं। जी तो डोंट वरी, आपके लिए हम दुआ करेंगे। और कल अगर पॉसिबल हो, क्योंकि कल हमारा इंटरसेशन डे है, सारा दिन ही ऑलमोस्ट वो ये रहेगा, तो आप जी किसी जी। वक्त भी जो है ना वो जी जी बोलिए बोलिए। मेरी वो फ्रेंड का जिसका मैंने आपको बताया था जो ट्विन प्रेगनेंसी थी, आज उसका जो है ना वो सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उसकी 2 बेबी गर्ल्स हुई हैं। और वो ना बात करना चाह रही थी, वो मतलब ब्लेसिंग मांगना चाह रही थी ना, तो मैं इसलिए कॉल की थी। अब मैं कल फिर आपको कॉल करूंगी और फिर उसके लिए भी प्रेयर करनी है। ऑल राइट, तो मैं वो उसके लिए एक स्पेशल नॉन मुस्लिम फ्रेंड होती मैं मेरी। स्पेशल टाइम रखूंगा आपके लिए जब भी आप मुझे कॉल करेंगी। सो आई गोना कीप दैट इन माइंड कि उनके लिए प्रेयर करनी है। सो मैं जितना भी बिजी जी होऊंगा आई ट्राई टू गिव दैट टाइम, नो वरीज। और नबील भाई बिल्कुल मिलकर हम दुआ करेंगे, और खुदावंद के फजल से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा और मिलता है और मिलता रहेगा। हाँ हाँ। आमीन। एनीवन एल्स, कोई और गवाही देना चाहता है? सो मैं अपनी गवाही देता हूँ कि खुदा ने कहा कि भाई फाइनेंशियल डिलीवरेंस के लिए, और फाइनेंस मैं खुदा को कह रहा हूँ, खुदाया मेरा इतना नुकसान हो गया और आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल डिलीवरेंस नहीं वो करे, तू दे।
तभी तेरी बरकत बहाल करूंगा, वरना नहीं। ठीक है जी। जिसे हमने फाइनेंशियल डिलीवरेंस की प्रेयर की और उससे वेरी नेक्स्ट डे खुदा ने मेरे लिए फाइनेंशियल डिलीवरेंस के रास्ते खोल दिए। He opened all the ways for me. और जो उसने प्रॉमिस किया था, he fulfilled his promise. एंड वो प्रॉमिस फुलफिल होना शुरू हो गया फिजिकल मैनिफेस्टेशन के साथ। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अभी रोया में देख रहा हूं, नहीं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन। और सबसे पहली गवाही भी मेरी है कि जो खुदा ने कहा, खुदा ने उसको पूरा किया, क्योंकि खुदावंद का कलाम अजीम है और वो अपना कलाम पूरा करने के लिए जागते रहते हैं, बेदार रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत देता हूं, और इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदा ने वो मैनिफेस्ट किया। फिजिकली मैनिफेस्टेशन, इट्स नॉट इन द विजन्स, एंड इट इज स्टार्टेड। और अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी गवाहियां आना शुरू हो जाएंगी। यस, we got the deliverance, financial deliverance, the money is coming, पैसा आ रहा है, सुपरनेचुरली आ रहा है, नहीं पता चल रहा कहां से आ रहा है, बट आ रहा है। क्योंकि वो कहता है कि मैं जुल्मात के खजाने और जमीन के दफीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं इस्राएल के कदूस ने तुझे नाम लेकर बुलाया है। एंड ही कॉल्स अस बाय आवर नेम, हमारे नाम से बुलाया उसने, एंड ही इज वर्किंग। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। इट्स नॉट समथिंग कि अदनान साहब कोई बड़े तीस तुर्रम खां हो गए, नहीं। अदनान साहब खुदा के रूह के बगैर कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये खुदावंद का रूह है जो हमें इज्जत देते हैं। इज्जत ना मशरिक से है ना मगरिब से है। इट्स नॉट फ्रॉम द साउथ और द ईस्ट, इट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द लॉर्ड, खुदा के घर से। ओके सिस्टर महविश। स्टाम पास्टर जी, हाँ बेटा, कैसे आप? ठीक है। मैं गवाही बस देना चाहती हूँ खुदा के फजल के लिए। और जिस दिन आपने फाइनेंशियल प्रे की थी, मतलब फाइनेंस के लिए, तो आपने कहा आपके पास जो भी है एटीएम कार्ड, वॉलेट वगैरह, आप उस पे हाथ रख के प्रे कीजिए। तो मैं जॉब पर थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म की पॉकेट पर ही सिर्फ अपने हाथ रख लिए थे। आप बिलीव करें, मतलब उस टाइम मेरे पास जितने पैसे थे मैं वो लगा भी चुकी हूँ, लेकिन मैं रात को फिर काउंट करी, वो फिर उतने गए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वो पैसे कहाँ से हैं। मतलब अभी भी मेरी आंखों में एक नमी सी आंसू से आगे कि खुदा का शुक्र, मैं रात को भी काउंट करूँ, मैं कह रही यार अभी मैंने ये खरीदा, ये लिया, फिर वो ही पैसे हैं। और कल से मेरे दिल में था कि मैं जैसे शाम में प्रे होगी, तो मैं आपको ना बस प्रे करके मैं बताऊंगी कि पास्टर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस। और मतलब वो मैं उसी पॉकेट में, अभी भी पॉकेट में वही पैसे हैं। आई डोंट नो वो कहाँ से, आई नो वो खुदा ने दिए, लेकिन बस थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावन के नाम को जलाल है कि वो अपने सुखन को पूरा करते हैं। जो वो कहते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, हम खुदा के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। और वो अगर हमें कहते हैं तो डेफिनेटली हम वो ग्रेस देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो उन्होंने हमें दी है हम बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे। और हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे तो फिर खुदा के रूह के मातहत नहीं चल रहे हैं। सो खुदा के रूह हमें कंट्रोल करते हैं, और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने अपने नाम को जलाल दिया है। पहली गवाही मेरी आई, सेकंड बहन महविश की आई। सो इसी तरह गवाहियां बहुत आना शुरू हो। अभी तो हमने आगाज लिया है, वी जस्ट स्टार्टेड।